गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। फिर से आपके समक्ष एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुष्ठान पर। तो चलते हैं, क्लासों का जो हमारा सिलसिला जारी है। नई क्लास, नया टॉपिक, नेक्स्ट क्लास, नया टॉपिक के साथ चलते हैं। जब दुनिया में संस्कारों की परिभाषा लिखी जाएगी, जब दुनिया में संस्कारों की परिभाषा लिखी जाएगी, तो मेरे देश मेरे देश की तस्वीर इनकी नजरों में आएगी। तो मेरे देश की तस्वीर इनकी नजरों में आएगी। तो जैसे कि हम जानते हैं, जो भारत है और भारतीय संस्कृति है, सबसे पुरानी संस्कृति है। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म, सबसे पुरानी संस्कृति। तो यहाँ जो सबसे पुरानी फिलॉसफी यहाँ से स्टार्ट हुई। तो फिलॉसफी की गुरुस्थली इसे माना जाता है। प्रथम गुरुस्थली जो भारत है, भारतीय संस्कृति है। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी फिलॉसफी है वो वेदों से निकली है। जो हमारे वेद हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, लास्ट हमने उसमें देखा था, जब हमारे इंडियन स्कूल्स की हम बात कर रहे थे, तो हमने 6 स्कूल्स देखे थे। उन्हीं स्कूलों में से जो हमारी जो स्कूल्स हैं, ये स्कूल्स कहाँ से आए, कैसे इनकी थॉट आए, कैसे इनका विचार आया, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। और उन्हीं 6 स्कूल्स में से एक स्कूल्स है हमारा इंडियन स्कूल्स, ये सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन। अब सांख्य दर्शन को दर्शन के 2 पार्टों में है सांख्य दर्शन, जिसका एक पार्ट था इसका योग दर्शन। अब योग दर्शन सॉरी योग दर्शन को दिया था महर्षि पतंजलि ने और लिखा था। और इनको सांख्य जो फिलॉसफी है, इनको दिया है महर्षि कपिल ने। जो ये सांख्य दर्शन है, सांख्य फिलॉसफी है, सबसे प्राचीनतम फिलॉसफी है, सबसे पुरानी फिलॉसफी है, सबसे पुराना दर्शन है ये। तो जो कपिल थे, महर्षि कपिल थे, उनकी 2 रचनाएं हैं। जो 2 रचनाएं हैं, एक रचना है तत्व समास, दूसरी है उनकी तत्व ज्ञान। जो तत्व समास है, उसमें 22 सूत्राज हैं। और जो सांख्य सूत्र है, उसमें इन्होंने दिए हैं 537 सूत्राज हैं। उनमें इन्होंने सांख्य फिलॉसफी को प्रमाणित किया है। उनमें इन्होंने जो सांख्य दर्शन है, इसको प्रमाणित किया है। तो ये इन्होंने क्या किया है, जो कपिल हैं, इन्होंने इन्होंने इसके यहाँ 2 तत्वों से माना है, एक प्रकृति, एक पुरुष और एक प्रकृति। 2 एलिमेंट्स है। आप जो ये ब्रह्मांड बना है, इन्होंने कहा कि जो ये ब्रह्मांड बना है, इन दोनों के संयोग से बना है। इन दोनों के सहयोग से बना है। जो प्रकृति है, जब प्रकृति में विकृति आ जाती है, तो उसमें उस प्रकृति से 23 एलिमेंट्स और बने। जो 23 एलिमेंट्स प्लस ये 2, तो टोटल हो गए 25 एलिमेंट्स। 25 एलिमेंट्स से मिलकर ये इस ब्रह्मांड का महर्षि कपिल ने कहा। महर्षि कपिल और साथ में और भी बहुत सारे जो ईश्वर एक फिलोसफर थे, कृष्ण ईश्वर फिलोसफर हैं, उन्होंने भी कहा कि ये 25 जो आपके तत्व हैं, इनसे मिलकर इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो यहाँ चलते हैं। अब इस ब्रह्मांड का जब निर्माण होगा, तो कैसे? जब जो प्रकृति है, जो यहाँ पर जो पुरुष है, पुरुष को इन्होंने ईश्वर जैसा तो माना है, गॉड तो माना है, बट इन्होंने गॉड जैसा, ईश्वर जैसा तो माना है, बट गॉड नहीं माना है। ये ईश्वर में वो नहीं कर रहे हैं। ये कहते हैं कि
इसकी जो पुरुष है उसके पास पावर तो है, इस वजह से कुछ भी करने की पावर है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी चीजें कर सकता है, बट इन्होंने इसको भगवान नहीं माना, इसको गॉड नहीं माना है। इनके पास पावर है। यहाँ पर ऐसे ही ये प्रकृति है, ये कहते हैं जब पुरुष अपना इफेक्ट यहाँ प्रकृति पे डालता है, जब दोनों का सहयोग होता है तो विकृति होती है, तब वो जो 23 एलिमेंट्स का निर्माण होता है। अब कैसे होता है यहाँ देख लेते हैं। प्रकृति से महंत जो कि बुद्धि है ना, इंटेलिजेंस बुद्धि बनी, और महंत से ये अहम बना, अहम ईगो, और एन से तन मात्राएं, जो तन मात्रा यहाँ पर तन मात्राएं हैं, तन मात्राएं हमारी कितनी है ये हम देख लेते हैं। जो हमारी तन मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंधा, ये 5 तन मात्राएं हमारी हैं। अब जो हमारी 5 तन मात्राएं हैं, इन तन मात्राओं से हमारे ये हमारी जो ज्ञानेंद्रियां, जो तन मात्राएं हैं, इन तन मात्राओं से क्या बनी, ये 5 तन मात्राएं दी हैं। 5 तन मात्राओं से हमारी ये जितेंद्रियां और कमेंद्रियां बनी, और एक माइंड। तो ये 5 हमारी जितेंद्रियां हैं, कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी है चक्षु, आई, कर्ना, ईयर्स, घ्राणा, नोज, जीवा, टंग, और त्वक, स्किन। तो ये 5 इन्होंने यहाँ पर जितेंद्रियां बताई हैं। 5 फिर कमेंद्रियां हैं, जो कि ये इसी से तन्मात्राओं से ही निकली हैं। जो ये तन्मात्रा 5 तन्मात्रा हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इनसे ही ये निकली है। यहाँ पर वॉक, स्पीच ऑर्गन्स, पानी, हैंड्स, उपास्था जेंटाइल्स, पारदा, फीट और लेग्स, और पेव, ये है एक्सटर्नली ऑर्गन्स। तो ये हमारे यहाँ पर इनसे यहाँ पर 5 आपकी तन्मात्राएं हैं, तन्मात्राओं से ये बनी, और तन्मात्राओं से ही हमारे 5 महाभूत जो तन्मात्राएं हैं, इन तन्मात्राओं से हमारे 5 महाभूत क्या है, इस पर एक स्लोगन भी है, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम, यहाँ अधम शरीरा, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यहाँ अधम शरीरा। तो ये इसके लिए एक फेमस कोट है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से 5 महाभूत है। जो ये 5 महाभूत से इस शरीर का निर्माण हुआ है, यहाँ देख लेते हैं। इसमें इन्होंने बताया है आकाश, स्पेस है ना, अक्षा आकाश जो होता है, स्पेस, वायु एयर, अग्नि फायर, जल वाटर, पृथ्वी अर्थ। ये इनके 5 हमारे जो पंच महाभूत इन्होंने बताए हैं। तो ये सारे हो गए। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे कितने टोटल हो गए, 1 2 3 4 5 हमारे ये हो गए पंच। यहाँ पर हमारी तन्मात्राएं हो गई 5, तो 4 और 5 9, एक मिनट, 5 हमारे हो गए, ये 5 हो गए, ठीक है। और हमारे 1 2 3 4 2 हमारे ये हो गए, जो 2 एलिमेंट्स यहाँ पर ये हो गए, 2 यहाँ हो गए, ठीक, 2 यहाँ हो गए, और ये 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, और इसके बाद 5 ये हो गए। तो ये हो गए 5 5 5 और 5 20, और एक ये हो गया 21, आपका मानस माइंड 21, और 21 और ये, तो टोटल मिला के ये 25 हो गए। टोटल हो गए 25 एलिमेंट्स, 25, ये यहाँ पर 25 एलिमेंट्स टोटल हो गए। तो इन्होंने कहा है कि 25 एलिमेंट्स जितने भी यहाँ पर ये हमारे एलिमेंट्स हैं, कैसे बने हैं, जब
जब पुरुष और प्रकृति के सहयोग होता है तो ये एलिमेंट्स जो प्रकृति में विकृति आती है, और विकृति क्योंकि जो प्रकृति को माना है इन्होंने तीन गुणों इसमें तीन गुणों को माना है प्रकृति में, रज तम और रज तम, सतगुण, रजगुण और तमगुण, इन तीन गुणों से मिलकर ये बनी है। तो जब इसमें इसका सहयोग होता है तब ये 23 एलिमेंट 23 एलिमेंट्स की विकृति इसमें होती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है ये 25 एलिमेंट्स से मिलकर इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। कोई ऐसे इन्होंने भगवान को नहीं माना है, ये इन्होंने सेपरेट माना है। और ये एक और चीज कहते हैं सांख्य दर्शन में, ये है कि इन्होंने जो आत्मा, जो सोल है ना, सोल को चेतन तत्व तो हर कोई मान रहा है, सब कहते हैं कि चेतन तत्व तो है, लेकिन इन्होंने ये नहीं माना कि ये आत्मा और परमात्मा का तत्व नहीं माना। ये कहते हैं हर एक इंसान में, हर एक जीव में एक इंडिपेंडेंट सोल है। कोई आत्मा परमात्मा का सीन नहीं है, सबकी इंडिपेंडेंट सोल है। इसीलिए ये जो दर्शन है, जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन को क्योंकि इंडिपेंडेंट सोल है तो इसे अनेकावाद दर्शन भी कहा जाता है। दूसरा, ये टू एलिमेंट्स को मानते हैं तो इसे द्वैतावाद दर्शन भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है वो अद्वैतावाद दर्शन भी है। तो यहाँ पर द्वैतावाद दर्शन भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर इसके, क्योंकि यहाँ टू एलिमेंट्स के कारण इसे द्वैतावाद दर्शन कहा गया। और इसको सांख्य दर्शन क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कुछ जो फिलोसफर है उन्होंने कहा कि इसमें एलिमेंट्स की काउंटिंग है, 25 एलिमेंट्स इसमें हैं, इसलिए इसको संख्या इसमें 25 है, तो इसलिए इसको सांख्य दर्शन कहा गया। डिफरेंट फिलोसफर ने डिफरेंट तरीके से अपने अपने व्यूज इस पे दिए हैं। तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं, यहाँ पर पुरुष और प्रकृति के तो द्वैतावाद है। अगर हम इस एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये अनेकावाद है। और अगर हम जैसे इन्होंने कहा कि जब हमारी आत्मा अलग अलग होगी तो उसकी वजह से भी अनेकात्मवाद फिलॉसफी है। तो यहाँ पर हमने इसको आज देखा कि ये इसका मीनिंग्स क्या है, इन्होंने कितने एलिमेंट से इस ब्रह्मांड का निर्माण बताया है, कैसे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ये सांख्य दर्शन है। तो अभी आगे इसमें देखेंगे हम इसकी मेटाफिजिक्स। चलिए चलते हैं, डिटेल में देख लेते हैं। अभी हम इंडियन स्कूल्स पढ़ रहे हैं। अभी लास्ट हमने फिलॉसफी के जो वेस्टर्न स्कूल्स पढ़े थे, ये इंडियन स्कूल्स हैं, जो कि 6 स्कूल्स हैं: न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता, समाख्य और योगा। जो अभी हम हम पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं हम सांख्य दर्शन को, सांख्य फिलॉसफी को, जो कि ये इसके कपिल मुनि, जो महर्षि कपिल मुनि हैं, वो इसके प्रोफाउंडर हैं। और इन्होंने इसके जो एलिमेंट्स बताए हैं, 2 मेन एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, और इसको दोनों को एक दूसरे से अलग इन्होंने बताया है। जो ये पुरुष है वो अलग है और जो प्रकृति है वो अलग है। और पुरुष और प्रकृति जब इन दोनों का सहयोग होता है तो अदर एलिमेंट्स बनते हैं, जो कि इन्होंने 25 एलिमेंट्स बताए हैं। देख लेते हैं मीनिंग ऑफ सांख्य फिलॉसफी। द वर्ड सांख्य कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट सम, कंप्लीट, प्लस क्या, नॉलेज, मीनिंग ट्रू नॉलेज और enumeration. Next, it is a systematic classification of knowledge that explain the creation, evolution and purpose of existence. यहाँ पर इन्होंने जो 25 तत्व बताए हैं, इसके एलिमेंट्स ऑफ रियलिटी इन सांख्य फिलॉसफी एक्सप्लेन द क्रिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स थ्रू 25 फंडामेंटल प्रिंसिपल tattvas. These are divided into 2 categories: पुरुष, प्योर कॉन्शियसनेस या सोल। ये जो है पुरुष है वो प्योर सोल है, और ये प्योर कॉन्शियसनेस चेतना मतलब चेतन युक्त पदार्थ है। और जो यहाँ पर प्रकृति है ये है प्रिमोर्डियल मैटर,
and its evaluation 24 elements. Explain of the evaluation uh, process. Process soul is eternal and separate from Prakriti. Prakriti influenced by three gunas, Sattva, Raja, or Tamo, being to evolve. Next is the first transformation is Mehat. महत जो बुद्धि होती है, कॉमिक इंटेलिजेंस, इससे बनती है। फिर फॉलोड बाय अहम जो ईगो और सेंस और सेल्फ है। अहम प्रोड्यूस थ्री कैटेगरीज, जो अहम से थ्री कैटेगरीज प्रोड्यूस होती है, जिसमें है आपका मानस, माइंड एंड देन 10 सेंसेस, जनेंद्रियां और कमेंद्रियां, फाइव सबटाइल एलिमेंट्स, तन्मात्राएं, और 5 ग्रोस एलिमेंट्स, महाभूत, फॉर्मिंग द फिजिकल यूनिवर्स। इन सब से मिलकर ये जो यूनिवर्स है ये बनता है। नेक्स्ट इसमें द फिजिकल वर्ड महाभूत इज द फाइनल एवोल्यूशन स्टेज, क्रिएटिंग एवरीथिंग वी सी एंड एक्सपीरियंस। की कॉन्सेप्ट ऑफ 25 तत्वास, डुअलिज्म, पुरुषार्थ और प्रकृति। इस जो ये इज्म है इसको डुअलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये पुरुष और प्रकृति से मिलकर बना है। प्रकृति क्या है? सोल है, और पुरुष क्या है? सोल है, और प्रकृति को माना है मैटर। द ऑब्जर्व प्योर कॉन्शियसनेस अनचेंजिंग, प्रकृति द सोर्स ऑफ एवरीथिंग मटेरियल कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। Second है evolution in nature without a creator god. Unlike other Indian philosophies, Sankhya does not believe in a god creating the universe. The universe evolved through the interaction of prakriti gunas. इन्होंने जो इस प्रकृति को माना है, इन्होंने माना है कि जो प्रकृति के गुण हैं उनसे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ना कि गॉड ने किया है। किसी गॉड ने इस प्रकृति का निर्माण नहीं किया है। नेक्स्ट 3 गुणास, क्वालिटी ऑफ प्रकृति कंट्रोल द यूनिवर्स, सत्व रजस्व तमस। प्योरिटी, सत्व है प्योरिटी, लाइट, विस्डम, लीड टू लिबरेशन। राजस्व एक्टिविटी, पैशन, मोशन, लीड टू डिजायर एंड रेस्टलेसनेस। तमस, डार्कनेस, इग्नोरनेस, इंटीरिया, inertia, lead to laziness and dualism. Next is me fourth, liberation, moksha, through knowledge. Suffering areas when Pursa wrongly identify with Prakriti. Next, liberation happens when Pursa realizes it is separate from Prakriti. तो ये थे इसके। अब जो इसमें मेन एलिमेंट्स हैं ये देख लेते हैं एक बार। फाइनल इसमें जो फाइनल समरी ऑफ द 25 तत्व कौन कौन से हैं ये देखिए। इसमें हमारा है यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ये है पुरुष है, जो कि सोल इसको माना है, इसको प्योर कॉन्शियसनेस माना, लेकिन इसमें हमने जैसे कि बताया था कि इसमें इसको ईश्वर नहीं, मतलब ईश्वर जैसा माना है लेकिन ईश्वर नहीं है। तो ये हो गया पुरुष आपका वन एलिमेंट से, यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 एलिमेंट से। प्रकृति भी 1 एलिमेंट से, महत बुद्धि इंटेलिजेंस भी 1 है, प्रकृति से महत बना, महत से अहम बना, अहम से मानस, जिसमें मानस में मानस माइंड बना, और इसमें
5 सेंस जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं आपकी, ये आपकी टोटल मिला के मानस और ज्ञानेंद्रियों को मिला के 6 एलिमेंट्स हो गए। 5 एक्शन ऑर्गन्स हैं जो आपकी कर्मेंद्रियां हैं, 5 ये हो गए। 5 सुटेबल एलिमेंट्स हैं आपके तन्मात्राएं हैं, और 5 आपके ग्रोस एलिमेंट महाभूत है। तो ये आपके टोटल मिला के हो गए 25 टोटल एलिमेंट्स हैं जिनसे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। जो आपके 25 तत्वाज हैं, इनसे ही इस पूरी जो सांख्य दर्शन मानता है वो कहता है कि गॉड, कोई गॉड नहीं है, गॉड ने नहीं बनाया इस ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड को तो इन तत्वों से मिलकर बना है। जो ये इन्होंने 25 एलिमेंट्स दिए हैं। Conclusion: 25 tattvas of Sankhya philosophy explain the entire universe from pure consciousness Purusa to the material world Prakriti and its evaluations. This philosophy provide a scientific and logical explanation of existence, rejecting a creator God and emphasizing self-awareness as the path to liberation. तो ये था आपका सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी का मीनिंग। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी कि महर्षि कपिल जिन्होंने सांख्य दर्शन को दिया है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया है, आपको समझ आया होगा कि उन्होंने कैसे सांख्य दर्शन को कितने एलिमेंट्स से इस ब्रह्मांड का निर्माण बताया है, कैसे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, कैसे पुरुष और प्रकृति में उन्होंने कैसे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों में, ये आपको हमें समझ आया। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और समझ आ रहा होगा कि कैसे हर एक जो हमारा आज हमने इंडियन स्कूल्स को पढ़ा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसमें नेक्स्ट हम इसका कंटिन्यू आगे करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को देखें और समझें। और आपसे मेरा एक ये है कि निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ आएंगी चीज़ें कि क्या महर्षि कपिल ने क्या सांख्य दर्शन की फिलॉसफी में कहा है। तो थैंक यू, धन्यवाद।